जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं राजेश। और दोस्तों आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है बुर्का न पहनने पर एंकर को मारने दौड़े पाकिस्तानी एंग्री ऑन न्यूज एंकर। चलिए दोस्तों इस वीडियो देखते हैं। उसके पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हमें और मोटिवेशन मिलते हैं और नए वीडियो आपके समक्ष लाने के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अगर आप लड़की हैं, पाकिस्तान के अंदर रहती हैं और बाहर काम करने जाती हैं और आपने बुर्का या दुपट्टा सिर के ऊपर नहीं रखा हुआ है तो आप सबसे बड़ा गुनाह कर रही हैं। आप शैतान का रूप हैं, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ये वीडियो है सनामजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे हैं फ्रांस में ना, जो मुसलमान बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं उनके दुपट्टे के ऊपर बैन लग गया। उन्होंने कहा जी स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियां अब बुर्का नहीं पहनेंगी, उबाया नहीं पहनेंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा सबसे पहले आप खुद तो ले। आपने खुद लिया नहीं, तुमको कह रही हैं पहले आप दुपट्टा लेंगे तो फिर लेंगे ना। एक बंदा जब अच्छा काम करेगा देख के सब करेंगे ना। आप खुद करे तो आपको देख के बाकी भी सब करेंगे। मुझे देख के फ्रांस कैसे दुपट्टा लेना शुरू कर देगा, मुझे ये बताएं। तो पहले आप पाकिस्तान को देखो ना, फ्रांस को छोड़ दो। चलो मेरी बात सुनो, मेरे दुपट्टे का ताल्लुक वास्ता क्या है भाई? आप लोग मेरे दुपट्टे के पीछे क्यों पड़ गए हो? भाई आप लोग तो बाकी लेंगे ना, खुद आप ले नहीं रही तो फ्रांस पे जा रही हो। इस पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो मैं अपने मुल्क से हिसाब लगाऊंगा, ठीक है ना। ये पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये अपना हिसाब देख लें। हम मेरा क्या हिसाब है? साहब ये है कि हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे कि यार ये है वो है। जहालियत तो हमारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना। ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ, ठीक है ना। इधर से जहालियत साहब लगा लो कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा ना लेना जहालत है आपके करीब? जहालत ही है ना। ये हमारा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है ना। अच्छा। तो इस्लामी मुल्क में हम ये ऐसे फिरते हैं ये जैसे कोई गैर मुस्लिम फिरता है, ठीक है ना। तो ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा। ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा ना। पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं। मैं तो आपसे ये पूछ ही नहीं रही हूँ कि मैं आपको अच्छी लगी हूँ या नहीं लगी। मेरा तो सवाल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छी लगी। मैं आपके ना आपने दुपट्टा नहीं लिया। अगर आपने दुपट्टा लेके ये बात करती तो शायद और सूट करती, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपसे ही बात सवाल, ये तो मेरी मर्जी है कि भाई मैं दुपट्टा सर पे लूं ना लूं। आप कौन होते हैं मुझे तनकीद करने वाले दुपट्टे के ऊपर? ऊपर नहीं कर रहा मैं। ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम उनकी बातें करते हैं कि वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कुछ करना ही करना है। अगर हम ये काम शुरू से ही करते तो आज हम ये एरा वगैरह लोगों की बात करते, क्या करना चाहिए? ये दुपट्टा वगैरह जो हमारी जो जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है। हंसी आ रही है अल्लाह पाक की कसम आपकी बात के ऊपर। चले मैंने दुपट्टा ले लिया ना। आपको इसलिए आ रही है कि मैंने आपको ये कह दिया कि दुपट्टा ले लो, ठीक है ना। हाँ जी, आज तक ये आपने किसी ने नहीं बोला होगा। ये देखो ये हमारा हाल है, ठीक है ना। आप इंटरव्यू लेने आई हो, बार बार अपना दुपट्टा। मेरी मर्जी, देखिए मेरी बात सुनो। नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, ठीक है ना। आप अपना दुपट्टा इस्तेमाल, हम किसी को क्या बोले, ठीक है ना। मेरा दुपट्टा है, मैं लूं ना लूं, आग लगाऊं फेंकूं, मेरी मर्जी भाई। मैं कह रहा हूँ ये आपका ही है, ठीक है। ये देखो आपको इतना गुस्सा आया ना, गुस्सा आया ना आपको। मेरे पर्दे का जवाब दे। मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ठीक है। मैंने इसका जवाब देना था ना, तो मैंने दूर के लोगों से बताया। मैंने इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, इसे आप जहालत कहते हो? वेरी गुड, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इस बात को आप अप्रिशिएट कहते हो, ये ठीक है। दुपट्टे के बिना ठीक है, हैं? ये जहालत नहीं है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है ना। कुरान पाक पढ़ा आपने? कुरान पाक पढ़ा है? जी मैंने कुरान पाक में कहा है कि अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाल लो, और मेरी ओढ़नी मेरे सीने के ऊपर डरी हुई है। अच्छा, कुरान पाक में ये भी लिखा हुआ है कि जो औरत है ना उसका ये एक बाल भी नंगा नहीं होना चाहिए। ये लिखा कि नहीं? कभी नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने ये भी तो पढ़ा। आपने सुना है ना, पढ़ा है ना, ठीक है ना। हम तो इस्लामी मुल्क है ना, ये हमारा तो हक बनता है ना, फर्ज बनता है कि हम सर पे दुपट्टा रखें। हाँ जी। सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा मुझे बताएं? क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका इंटरव्यू कर लेती हूँ। सर पे दुपट्टा ले लिया। अब मुझे बताएं क्या हम चांद पे पहुँच गए? तो लो जी, मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया। ये देखो, अब मुझे दुपट्टे के पहले आप अपना देखना, ठीक है, और दुपट्टा लेके देखना, ठीक है ना। ये देखना, ठीक है ना, ये देखना है। ये नहीं होता कि चांद पे जाना जरूरी होता है। तो मेरी बात सुनो ना, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, ठीक है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। वहाँ पे तो उन्हें कोई नहीं कहता कि आप ये करें आप वो करें। वहाँ पे लड़कियों को अगर हिजाब पर
पाबंदी लगाई जाए या कोई एक आधा वाकया हो जाए तब आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं। अब फ्रांस में इतना बड़ा वाकया हुआ तो आपने मेरे दुपट्टे पे तनकीद कर दी कि आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। मैं आपसे सवाल गंदुम कर रही हूँ, आप मुझे जवाब चना दे रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि हम अपने, ये हमारा इस्लामी मुल्क है ना, मैं अपने इस्लामी मुल्क से बात शुरू करूंगा। वो तो फ्रांस है, उन्होंने तो लगवाना ही लगाना है ना कि ये ना करें, ये ना करें, ठीक है ना। वो हमारे इस्लाम के लिए गलत बात है ना, तो फिर क्या करेंगे अब? चले मैंने तो आपके कहने पे दुपट्टा लिया था, गिर गया, सॉरी, दोबारा ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि अब मैंने तो दुपट्टा ले लिया, फ्रांस में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ क्या कहेंगे? वहाँ पे लड़कियों के हिजाब पर, अबाए पर पाबंदी लगा दी है, बुरके पर पाबंदी लगा दी है, अब उनके लिए आप क्या करेंगे बताएं? ये तो मैं कहूँगा, ये एक ही बात करूँगा कि ये जो हमारे लीडर है ना, इन्हें ये बात करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने वो पाबंदी लगा दी है। ये कर इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है ना। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारी हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं। आवाज उठाने से क्या होगा मुझे बताएं? आवाज़ उठाने से कुछ ना कुछ तो होगा ना, पता वो डरते हैं, वो डरते हैं हम लोगों से, मुसलमानों से। इस्लामोफोबिया है पूरी दुनिया में, लोग डरते हैं, कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दहशतगर्द है, डरते हैं वो लोग। एक वक्त वो था फ्रांस में खुलेआम लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते थे, आज वहाँ इस्लामी लड़कियाँ जो हैं, मुसलमान हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनके बुरके के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये हमने जो काम शुरू, ये हमारे से शुरू हुआ ना। अच्छा। ये हमने हमारी अपनी गलती है, अच्छा। ठीक है ना, हाँ जी, उन लोगों की कोई गलती नहीं। इस्लाम जो है ना, असल में हमने उसकी पिक्चर एज अ मुस्लिम एक इतनी गलत पिक्चर पोर्ट्रे कर दी हुई है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको लगता है कि ये बहुत कोई ना थर्ड क्लास चीज़ है। अच्छा। लेकिन इस्लाम की जो एक वैल्यूज़ थी, जो उसकी फंडामेंटल्स थे, जो हमें बताए गए थे आज से 1400-1500 साल पहले, हमने उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इस्लाम में आज हमने 20 फ़िरके बना दिए हैं और हर बंदा अपना फ़िरका छोड़ने के ऊपर जो है वो रज़ामंद ही नहीं है। कोई नॉन मुस्लिम है, उसको हम क्या बताएंगे कि ये इस्लाम जो है एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किस ऐसी चीज़ को हमारी देख के वो मुस्लिम होगा और वो क्यों हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करेगा, हमारी वैल्यूज़ की क्यों वो रिस्पेक्ट करेंगे, जब हमने अपनी चीज़ को तोड़ मरोड़ के उसको बिगाड़ के इतना पेश कर दिया हुआ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, इसमें इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची हुई है सिवाय इस्लाम। हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर बस लिखा हुआ है कि मज़हब इस्लाम, इसके अलावा हमारे यहाँ पे इस्लाम का तो शराजा इन्होंने बिखेर के रख दिया है। सबसे ज़्यादा कसूर इसमें इस्लाम के मैं कहूँगा कि ठेकेदारों का, जिन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, आम आवाम को पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है और लोग लगे हुए हैं और बस हर कोई अपनी चीज़ के पीछे लगा हुआ है और उसी को उसने पकड़ा हुआ है और शुरू है। तो इस फ्रांस जो है ना, वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं हमारे। हमें उनको कुछ ऐसा दिखाया होता अपने इस 1400 साल के अंदर कि हाँ, वो लोग हमारी चीज़ों की, हमारी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते। आए दिन वहाँ पे कुरान जल रहा होता है, हम लोग देख रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे दिलों में हमारी जान से भी ज़्यादा हमें महबूब हैं, उनकी वो लोग वहाँ पे शान में गुस्ताखियाँ कर रहे होते हैं। और यहाँ सर हम इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इंडिया में कुछ हो जाए, किसी मुसलमान को कोई कुछ भी कह दे, उंगली भी लगा दे, तो आप लोग सड़कों पे निकल आते हैं, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर करके, ट्विटर पे पोस्ट कर करके आप लोग ट्रेंड चला देते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं ना, आप इनकी चीज़ों का बाइकआउट करते हैं और ना ही आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बाइकआउट हम कैसे करेंगे? हम तो असल में इस्लाम तो एक इस्लाम था ना कि वो सारे मुस्लिम थे। हम आज मुस्लिम नहीं हैं, आज हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, देवबंद, अहले हदीस मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ चुके हुए हैं। दोस्तों बात थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर जब बात हो रही है कि मतलब जो फ्रांस है वहाँ पे मतलब जो स्कूल और कॉलेज के अंदर मतलब बुर्का पहन के जो मुस्लिम गर्ल्स पढ़ने जा रहे, तो वहाँ पे बैन किया गया कि एटलीस्ट स्कूल में तो सब समान होते हैं। स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन कुछ नहीं देखा जाता। स्कूल में जो पढ़ने आते हैं उसको स्टूडेंट कहा जाता है और पढ़ाने आते हैं उसको टीचर कहा जाता है। और वहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ नहीं होता। हाँ, जो भी धर्म होगा उस धर्म के बारे में पढ़ाया बहुत सही तरह से जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टूडेंट एक समान होते हैं। तो उसमें ये बैन किया गया, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और बात रही पाकिस्तान की, और यदि देखो ये पॉइंट इंडिया का भी उसमें आया था कि इंडिया में यदि ये किया जाए तो हम यहाँ पे मतलब हल्ला बोल कर देते हैं, मतलब पोस्ट करते हैं, जुलूस निकलता है, सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं। तो ये बात उसकी सही है, क्योंकि एक बार इंडिया में भी ऐसा हुआ था जब ये बुरखा वाला 2 साल पहले बात आई थी, तो उस समय
गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब वहां पे सब ये बात चलने लगी थी तो उस हिसाब से इंडिया में भी रूल्स लाया जाए ऐसी मांग उठी थी, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं उसका। तो उस समय पाकिस्तान में बहुत ही हंगामा हुआ था इंडिया के खिलाफ। तो उस हिसाब से भी, और खास करके वहां पे देखो वो जो दो स्टार्टिंग के 2 क्लिप हमने देखी, उसमें वो दोनों जो जेंट्स थे, मतलब जो लड़के थे, वो बोल रहे थे कि पहले आप तो आपके दुपट्टा रख लो भाई। उसने दुपट्टा उसकी इज्जत पे रखा है, ठीक है। उसमें उसने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि वहां पे मतलब औरतों की जो इज्जत है वो किसी के, सबसे बड़े कपड़े पहने थे, अच्छे से दुपट्टा, माथे पे दुपट्टा नहीं लगाया। तो देखो मुसलमान के अंदर यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर ऐसा नहीं है सिर्फ महिलाओं को ही बुर्का पहनना है। इस्लाम धर्म के अंदर जेंट्स को भी माथे पे कैप भी लगानी है, और जो दाढ़ी है वो रखनी है, मूछें नहीं रखनी है। ये भी थोड़े बहुत रूल्स है, बट कौन रखता है? तो फिर आप ये सारा के सारे रूल्स सिर्फ औरतों पे क्यों लगाते हो, जबकि दोनों के लिए रूल्स एक समान है। मतलब गर्ल्स एंड बॉय के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस है, बट जो जेंट्स लोग हैं वो तो रूल्स का कोई पालन नहीं कर रहे, और औरतों के लिए पूरे पालन, मतलब पूरे रूल्स लागू पड़ते। तो ये एक गलत चीज है। जैसे कि वहां पे जो बोल रहे थे वही बंदे का बोल, माथे पे कैप नहीं था, दाढ़ी देख लो, उसकी मूछें देख लो, और लास्ट वाली वीडियो में देखो एक भाई ने तो बड़ी मतलब भगत सिंह जैसी मूछें, बड़ी बड़ी मूछें बनाई है। और जो दूसरा एक जींस पहन के, इस्लाम में तो कपड़े में भी रूल्स है, फिर भी यार आप औरतों पे सारे जुल्म, मतलब सारे रूल्स, जेंट्स के लिए कोई रूल्स नहीं। तो इस हिसाब से नाइंसाफी है। और देखो औरतों को कभी कम नहीं रखना चाहिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के औरतों को चलना चाहिए। ये हमारे देश में है, इंडिया में है, और बहुत सारी कंट्रीज है, इंडिया की बात नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे औरतें जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, और वो देश आज बहुत तरक्की करे। बहुत सारे ऐसे देश है, इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, यूएसए ले लो, कनाडा ले लो, सब लोग ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं, जलसे करते हैं, और आपके वहां तो हर एक चीज में बस रूल्स रूल्स रूल, शरिया कानून के हिसाब से। तो ये थोड़ी चीज मेरे को कहीं ना कहीं गलत लग रही है, लेकिन आपके धर्म के बारे में मैं कुछ बोल जाऊं ये अच्छी बात नहीं है। तो और कभी भी कोई धर्म के लिए कुछ भी बात या कुछ भी बोलना ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता है। सबका धर्म अच्छा होता है, उसके हिसाब से सभी धर्म में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उस हिसाब से सबको चलना जरूरी है। लेकिन ये जो भेदभाव वाली भावना है वो कोई भी धर्म में ना हो, ऐसा मेरा मानना है। पर्टिकुलर मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म के अंदर में हम मानते हैं कोई भी चीज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज आप इंडिया में देखो जितने जेंट्स ऑफिसों में काम करते हैं उससे उतनी ही यहाँ पे फीमेल वर्कर भी है, मतलब लेडीज भी काम करती है, ऑफिस जाती है खुद, और लेडीज तो कंपनियों की ओनर भी है, लेडीज बिजनेस भी करती है, जॉब भी करती है, सब कुछ करती है इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से देश में मतलब इकोनॉमिकली कंट्री भी ग्रोथ होगा, हमारे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, क्योंकि देखो बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भी पैसा तो चाहिए, फ्री में तो अभी कोई नहीं पढ़ा रहा। तो उसके लिए एक बंदे को कमा के सब कुछ चलाना मुश्किल है इस दौर के अंदर, क्योंकि अब सभी जगह पे महंगाई का पूरी तरह से एक ऐसा समझ लो कि एक बड़ा सा बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ है, उस हिसाब से महंगाई है। तो उस हिसाब से सबको कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, और देश को आगे ले जाने में हमारा कहीं ना कहीं हाथ होना चाहिए। तो यही काम करो। देखो ये मतलब एक लड़की, सबसे बड़ी तो बात यही है कि एक मार्केट के अंदर इतने सारे जेंट्स के बीच में एक लड़की जाके मतलब इंटरव्यूज कर रही है, उसको मतलब कोई डर नहीं है, और खास करके पाकिस्तान जैसे देशों में तो ये एक हिम्मत वाली बात होनी चाहिए। आपको तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। एक लड़की रात के दौरान वो काम कर रही है और रोजगार कमा रही है, और देश को कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट दे रही है। और ज्यादातर मेरे को तो ऐसा लगा कि मतलब बस बड़ी बड़ी बातें आती हैं इन लोगों को। आप खुद आपकी एक देश की एक लड़की, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको सैल्यूट करो, और ऐसी लड़कियां जो है वो मतलब खड़ी हो और देश की जीडीपी और देश की जो ग्रोथ है उसमें हेल्प करे, ताकि देश का कुछ अच्छा हो सके। और लेकिन आप ऐसा करने में रहोगे तो देश का बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है। तो और होने दो, क्या फर्क पड़ता है? जो फर्क पड़ेगा वो पाकिस्तान को पड़ेगा। हम तो ठहरे इंडिया से, हमें तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक
सलाह के तौर पे मैं बोल रहा था, बाकी आपकी मर्जी है, आपको उसको कौन से वे में लेना है उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा आज। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।